दोस्तों ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसा काला बादल है जो आपके ऊपर हमेशा मंडरा रहा है, पर कभी आपके ऊपर बारिश होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आपको अपने कलीग्स के तौर पे या बॉस के तौर पे देखने मिलेंगे। एक तरह का पर्सन जो आपको देखने मिलेगा इसको हम कह सकते हैं गप्पी, जो अलग अलग तरह से गॉसिपिंग ऑफिस के अंदर फैलाएगा, या कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के ऊपर, प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर टीका टिप्पणी करने में लगे रहेंगे। फिर ऐसा पर्सन भी देखा जाता है जिसे हम बोल सकते हैं कि क्रेडिट चोर है, और जो भी आपने मेहनत की है वो इजीली उसका क्रेडिट ले लेगा, या बॉस की चमचागिरी करने में वो आपके मेहनत का जो फल है उस पर्सन को मिल जाएगा। फिर तीसरा, जैसे हमने बोला कि जो पर्सन चमचा है वो अपने सुपीरियर्स का चमचा है, वो इंपॉर्टेंट पर्सन जो ऑफिस में है, जो अथॉरिटेटिव फिगर्स है उनका चमचा है, और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, बूट लिकिंग करने को तैयार हो जाएगा उस पर्सन के पीछे, उस पर्सन को मनाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाएगा। फिर ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी या सेल्फिश नेचर के होते हैं, जो सिर्फ अपना काम देख रहे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, उन्हें दूसरे लोगों के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, वो हर एक पर्सन के ऊपर सिर्फ अपने आप को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। फिर आते हैं ऐसे लोग जो आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे कुछ डिसीजंस बनाने के लिए, या डिसीजंस नहीं बनाने के लिए, या आपका अप्रेजल रोकने के लिए या नहीं रोकने के लिए। तो ऐसे पर्सन से भी आपको बच के रहना है। और आखिर में आते हैं सलाहकार लोग, जो चलते फिरते काउंसलर्स हैं, जो हर पर्सन की प्रॉब्लम के बीच में नाक अड़ा देंगे अपनी, और ट्राई करेंगे कि उन्हें एक एडवाइस या सोल्यूशन देने की, जब उनसे नहीं भी मांगी जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसे आप हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, उससे बच सकते हो, और उसमें रहते हुए आप अपने काम को कैसे कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहली टिप है कि आप अपने काम में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी साइड्स मत लीजिए। जब भी आपके ऑफिस के अंदर कोई अनबन हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लोग डिसएग्रीमेंट के अंदर है, तो आप एक पर्सन का साइड मत लीजिए, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, चाहे आपका वो कलीग है, चाहे आपका वो नोन पर्सन है। आप न्यूट्रल रहिए, आप दोनों साइड्स को सुनिए, आप दोनों को कोई ना कोई सजेशन दे सकते हो उन्हें जिस चीज़ के बारे में चाहिए, पर बिल्कुल भी साइड्स पिक मत करिए कि आप एक पर्सन के साइड में हो जाओ। ये बिल्कुल भी सही बिहेवियर नहीं होगा। दोस्तों दूसरा सजेशन है कि पर्सनल मत हो जाइए और पर्सनली चीज़ों को मत लीजिए। जब ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स होता है, बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हो जाते हैं, एंगर आउटबर्स्ट होता है, वर्बल एब्यूजेस होती है, और इस केस में क्या होता है, एक पर्सन या दो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी इशू को लेकर इमोशनली चार्ज है, उनकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी साथ में ओवरलैप हो सकते हैं, और इमोशनली चार्ज होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई चीज़ बोल दी, उनके लेवल पे बिल्कुल भी मत गिरिए, क्योंकि वो तो आज जो चीज़ कर रहे हैं कल उन्हें उस चीज़ का रिग्रेट होगा, और उन्हें लगेगा कि शायद उन्होंने ये इस तरीके से बात कर ली, उन्होंने ऐसा क्यों आपसे बोल दिया। पर अगर आप भी उनके लेवल पे गिर जाओगे तो आप भी उनकी कैटेगरी में आ जाओगे। इसलिए सिर्फ उस टाइम पे उन्हें विक्टिम समझ के, या उस टाइम पे हालात से मजबूर समझ के, या उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं ये समझ के आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए, उन्हें वेंट आउट करने दीजिए, बिल्कुल भी अफेक्ट मत होइए, उनके लेवल तक बिल्कुल भी मत गिरिए। दोस्तों तीसरा एडवाइस मैं दूंगा कि बिल्कुल भी आप गॉसिप के अंदर मत पड़िए, गॉसिप के मजे भी मत लीजिए। आपको लग सकता है कि ऑफिस की लाइफ बहुत टायरिंग है, बहुत ज़्यादा काम है, आपके लिए एंटरटेनमेंट कुछ नहीं, तो एंटरटेनमेंट का कुछ अच्छा जरिया ढूंढिए, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखिए, पर दूसरे लोगों की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर जो स्टोरीज चल रही है, लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, ग्रुप्स बना के गॉसिपिंग कर रहे हैं, आप उसका बिल्कुल भी मेंबर मत बनिए, क्योंकि आपकी भी कैटेगरी उन्हीं के अंदर काउंट होगी फ्यूचर में, जब भी आपके बॉस या एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि आप भी उनके अंदर मौजूद थे। इसलिए गॉसिपिंग बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, और आप इससे बिल्कुल दूर रहिए। ये एडिक्टिव तो हो सकती है पर आपके लिए सही नहीं है। दोस्तों चौथी एडवाइस मैं दूंगा कि लोगों को उनके बिहेवियर से सेपरेट करिए। जो भी पर्सन्स आपके ऑफिस में काम करते हैं, आपके कलीग्स है, आपका बॉस भी है, तो वो पर्सन के अंदर अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। हो सकता है बुराइयाँ अच्छाइयों से ज़्यादा है, पर फिर भी कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर है। तो एक पर्टिकुलर वे में अगर वो बिहेव कर रहे हैं तो उनके उस नेगेटिव पार्ट को आप अनदेखा करिए, निगलेक्ट करिए। जो पॉजिटिव्स है उसे आप अडेप्ट करिए, उससे कुछ सीखिए। सिर्फ नेगेटिव को लेके एक पर्सन को नेम कॉल मत करिए, या उस पर्सन को उसी कैटेगरी में मत डाल दीजिए। पर्सन बुरे नहीं होते, उनकी हैबिट्स या उनका बिहेवियर बुरा हो सकता है। दोस्तों पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं दूंगा कि आप शाइन करिए, क्योंकि अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको अलग होके अपनी जो प्रोग्रेस है उसे आपको अचीव करना है, तो आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर होने चाहिए। जो भी आपकी टास्क है, आपका काम है, आपकी प्रोफाइल है, उसमें आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। आपके जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, आपको पता है आपकी लिमिटेशंस, अगर कम्युनिकेशन है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते हो, अगर आप पर्टिकुलर आप प्रोजेक्ट फाइल्स या रिपोर्ट्स नहीं बना पा रहे हो, तो जो भी आपकी शॉर्ट कमिंग्स है, पर्सनल शॉर्ट कमिंग्स है, या मे बी आपकी जो पर्सनल लाइफ की बहुत सारी इश्यूज है वो आपके
जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ रही है, तो उनको भी सॉर्ट आउट करिए। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स और प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ आप ध्यान करिए। आप इतना ज़्यादा शाइन करिए कि आपके बिना ऑफिस चल ना सके, आपको निकालने के बारे में कोई सोच ना सके, और आप इतने ज़्यादा ओवर इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाइए अपने बॉस के लिए कि किसी भी हालत में वो आपको तो रिटेन करेगा ही। दोस्तों 6वीं टिप मैं आपको दूंगा कि ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आप फ्रेंड्स भी बनाते हो, कोई क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं, कोई फ्रेंड्स इतने अच्छे भी नहीं होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि जहाँ पे आप इमोशनली चार्ज अप हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ, आपके घर में कुछ हुआ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ कुछ हुआ, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ कुछ हुआ, तो कंफर्ट सीख करना ऑफिस के कलीग्स के अंदर ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, पर ये हेल्दी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स नहीं है। उनका इंटेंशन शायद सही हो सकता है आपको हेल्प करने का, उनका एग्जीक्यूशन पर बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए जो भी आप पर्सन से अपने इमोशनल इश्यूज डिस्कस करते हो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो अपने फ्रेंड्स को ऑफिस के अंदर, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हो, तो आप एंटर कर रहे हो उस गॉसिप जोन के अंदर जहाँ पे आप सब्जेक्ट बन सकते हो गॉसिप का। इसलिए एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ, लाइफ कोच या काउंसलर के साथ अपने इश्यूज को एड्रेस करिए या डिस्कस करिए। ऑफिस का एनवायरनमेंट सही प्लेस नहीं है अपना वेंट आउट करने का। तो लास्ट टिप मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ऑफिस में कोई पर्सन है जिसका बिहेवियर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, या वो रूडली बिहेव कर रहा है, या बहुत ज़्यादा जेलिसी उसके अंदर दिख रही है, या बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई हिडन अंडरलाइन बिहेवियर, उसका रीज़न हो सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकती है, लाइफ को मैनेज करने में, स्टीयर करने में ईजिली उसके अंदर ये इशू हो सकता है। तो उस पर्सन को एक प्रोफेशनल की हेल्प दिलवाइए। आपके कंपनी के अंदर जो भी एचआर है उसे आप कांटेक्ट करिए, एचआर के थ्रू किसी लाइफ कोच या काउंसलर का आप सेशन बुक करवाइए, या एक सेमिनार आप ओवरऑल वेलनेस या हेल्थ के ऊपर, या मेंटल हेल्थ के ऊपर, या ओवरऑल इमोशनल वेलबींग के ऊपर कोई ऐसा सेमिनार आप अरेंज करवाइए जो उस पर्सन के लिए हेल्पफुल और बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो था ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।